नमस्कार। विज डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और ये हमारी कंटिन्यूएशन पार्ट है हमारी ट्रेनिंग प्लेलिस्ट का, जिसके अंदर हम माइक्रोमुनीम वर्जन 3.0 के अंदर जो फीचर्स हैं उसके बारे में डिटेल्ड में डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि ग्रुप्स कैसे क्रिएट होते हैं, ग्रुप लोन कैसे बढ़ते हैं, ग्रुप्स का कलेक्शन कैसे होता है। ये सारे पार्ट्स हमने कवर कर दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप वहां से जाके उनको चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लोन को सेटल कैसे किया जाता है इन दिस माइक्रो फाइनेंस सॉफ्टवेयर। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि लोन सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। तो जैसे आपने किसी कस्टमर को लोन दिया, अब उनकी जो है ईएमआई टेन्योर खत्म हो रहा है, लेट सपोज 30 जुलाई को, लेकिन वो आज ही हमारे पास आ गए हैं कि सर आप ऐसा करिए, मेरा जो ये वाला लोन है सेटल कर दीजिए, मेरे पास पैसा आ गया है। तो इसको अपन लोन सेटलमेंट या लोन प्री सेटलमेंट कहते हैं। तो उस कंडीशन में हम सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे एंट्री करेंगे, सॉफ्टवेयर से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लोन सेटल करने के लिए आप जाएंगे लोन केस में। तो अप्रूवल्स के नीचे हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया है लोन केस का। इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लोन सेटलमेंट का। तो लोन सेटलमेंट में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे हेड ऑफिस, मतलब अपने जिस ब्रांच का भी सेटलमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एडमिन पैनल है तो सारी ब्रांचेस दिखाई देंगी। तो हम उसमें से ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, किस टाइप का लोन है जो आप सेटल करने वाले हैं। तो ग्रुप और इंडिविजुअल दोनों के ही लोन आप सेटल कर सकते हैं। तो लेट सपोज मेरे पास जो है एक इंडिविजुअल लोन जो मैंने बांटा हुआ था, वही मेरे पास सेटलमेंट कराने आए हैं। तो मेरे पास पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी कि मैंने इंडिविजुअल लोन कितने दिए हुए थे। अब आप यहाँ से जो है अपने कस्टमर को सर्च करके उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना कस्टमर सिलेक्ट करेंगे तो उनकी बेसिक डिटेल्स जो हैं वो सारी हमारे पास यहाँ पर ऑटोमेटिक नोट डाउन होके आ गई हैं। जैसे कि हमने मेंबर 1 का अगर हम लोन सेटल करना चाह रहे हैं तो इनका प्लान हमने ये वाला दिया हुआ था। 12,000 का टोटल अमाउंट था जो हमें कलेक्ट करना था। लोन आईडी इनकी ये रही, कस्टमर का नाम ये रहा। इन्होंने टोटल 49 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं हमें पे करी हुई हैं। इसके बाद इन्होंने जो 49 इंस्टॉलमेंट्स दिए उनमें टोटल अमाउंट कितना पे किया हुआ है, वो किया हुआ है 5,880 रुपये। ड्यू कितनी इंस्टॉलमेंट्स है इनकी, 51 इंस्टॉलमेंट्स, मतलब 100 दिन का प्लान था, 100 ईएमआई थी, इन्होंने 49 पे कर दी, 51 इनकी ड्यू है। टोटल अमाउंट कितना ड्यू है विद इंटरेस्ट वो आपको यहां दिखा दिया, तो वो अमाउंट है आपका 6120। टोटल अमाउंट ड्यू विदाउट इंटरेस्ट वो हो गया आपका 5100। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो आपका पैसा 12,000 रुपये आप वापस लेते, तो अगर ये इनका पूरा टेन्योर खत्म होता तो हमको मिलते 6,120 रुपये। लेकिन क्योंकि ये प्री सेटल कराने आ रहे हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए से इनका लोन सेटल कर रहे हैं। तो लेट सपोज आप ये कह रहे हैं कि ये चलो इन्होंने पैसा हमें वापस कर दिया तो हम अपना सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही वापस लेंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरा है 5100 का, तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। इन केस अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे जो है प्री क्लोजिंग, मतलब मैं इंटरेस्ट का वैसे पैसा नहीं लूंगा, लेकिन मैं क्योंकि आप प्री क्लोज कराने आ रहे हैं तो प्री क्लोजिंग चार्जेस लूंगा मैं। तो आपने मान लीजिए 3% का प्री क्लोजिंग चार्ज ले लिया, तो 3% यहां डालते ही आपके पास टोटल अमाउंट आ गया प्री क्लोजिंग चार्ज के साथ 5253। मतलब क्या हुआ कि अगर आप 3% प्री क्लोजिंग चार्ज लगाते हैं तो आपकी जो ईएमआई आपको टोटल अमाउंट जो लेना है सेटलमेंट के लिए वो लेना होगा 5253। ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए आप 3 रुपए का इनको और डिस्काउंट दे देते हैं, 5250 लेते हैं, तो आप यहाँ पर टोटल अमाउंट पेड सेटलमेंट, इसमें आके आप उस अमाउंट की एंट्री कर देंगे जो भी अमाउंट आप कलेक्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए 5250 जो है आपने इनका अमाउंट में सेटलमेंट कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पर ये एंट्री कर देंगे। कहाँ पर आप पैसा ले रहे हैं, कैश में, बैंक में, वो आप लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। सेटलमेंट की डेट क्या है, तो आज जैसे 11 तारीख है तो मैं आज की डेट में ही अगर मान लीजिए सेटल करता हूँ तो ये सेटलमेंट डेट आ गई। रिमार्क में आप जो भी इंफॉर्मेशन इसमें डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें रीजन सेलेक्ट करना, क्योंकि सिबिल रिपोर्टिंग में जब भी हम अपनी रिपोर्ट भेजते हैं कस्टमर की, तो वहां पर वो रीजन पूछता है कि इनका प्री पेमेंट का रीजन क्या था, जो लोन सेटल कराया उसका रीजन क्या था। तो प्री पेमेंट था, डेथ हो गई उस कस्टमर की, या फिर फर्स्ट पेमेंट डिफॉल्ट, डेथ, रिटर्न ऑफ, ये काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, रीजंस होते हैं जो सिबिल के अंदर हमें डालने होते हैं। तो इन केस अगर आपका जो है नॉर्मल प्री पेमेंट है तो अपन प्री पेमेंट सिलेक्ट करके यहाँ से क्रिएट
सेटलमेंट कर देंगे। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि इनका टोटल करंट ड्यू अमाउंट जो है वो 120 रुपए का है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी आज की डेट तक इनसे हमें जो किस्त बन चुकी है ऑलरेडी वो 120 रुपए ड्यू है। तो अगर आप चाहते हैं कि पहले मैं ड्यू कलेक्ट करूंगा उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट का सेटलमेंट करूंगा तो आप वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप टोटल जो भी आप सेटलमेंट कराना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से सेटलमेंट कर सकते हैं। तो मैं रिमार्क में इसमें डाल देता हूँ प्री पेमेंट ही डाल देता हूँ। वैसे उसमें डाला हुआ है तो हमें एंट्री करने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से मैंने, अब आप अगर नोट करेंगे तो समझ में ये आएगा हमारे कि हमने जो है इनसे 3% प्री क्लोजिंग चार्ज लिया है 5100 वाले अमाउंट पे। अब अगर इन केस मान लीजिए आप कहते कि नहीं जो हमारा पूरा पैसा है वही हम लेंगे तो आप 6120 की यहाँ पर एंट्री करते, 6120 डालते और यहाँ पर अपन क्या कर देते, क्रिएट सेटलमेंट। मेरे पास एक क्वेरी आ गई कि जो लोन है आपका वो प्रोसेस हो चुका है। अब आप इसी में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखा देगा एक रीचेक करने के लिए एंट्री कि 1BR1 लोन था मेंबर 1 का, जिनका 12,000 रुपये का प्लान था। अमाउंट जो इनका बचा था जो इन्होंने पे करा हुआ है वो 5880 है। टोटल अमाउंट ड्यू इनका इतना है। हम लोग जो सेटल कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5250 रुपीज़ का। सेटलमेंट डेट आ गई, किसने क्रिएट किया, एडमिन ने किया है तो एडमिन, मैनेजर ने किया है तो उनका नाम आ जाएगा। कैसे उन्होंने पे किया, पेमेंट मोड क्या था उनका, कैश था। तो ये डिटेल्स अगर आपको सही लगती हैं तो आप इसको अप्रूव करेंगे, अदरवाइज यहाँ से ही इसको एडिट कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि हमारी सारी एंट्री सही है तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है, हम जाएंगे यहाँ पर अप्रूवल के अंदर। जैसे हम कलेक्शन का अप्रूवल करते हैं सेम उसी तरीके से हम सेटलमेंट का अप्रूवल करेंगे। तो जिनके पास ये परमिशन होगी लोन सेटल करने की, अप्रूवल करने की, वही उनको ही ये चीज़ें दिखाई देंगी। अदरवाइज एडमिन के पास ही फंक्शनैलिटी रहती है। तो हम गए अप्रूवल के अंदर सेटलमेंट पे। यहाँ पर हमने डिटेल्स एक बार फिर वेरीफाई कर लें कि 11/6 को हमने एक लोन सेटल किया है, 5250 रुपीज़ हमने लिए हैं, एडमिन ने कैश में लिया है। अब जैसे ही मैं इसको कंफर्म कर दूंगा तो मेरा ये लोन हो जाएगा सेटल। और जैसे ही सेटल हुआ मेरा रिकॉर्ड यहाँ से हट गया। और अगर आप यहाँ पे लोन केस में जाके अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपका जो अभी स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा था वो अप्रूव्ड दिखाने लगेगा। अब चलिए देख लेते हैं इनके लोन समरी में क्या चेंजेस हुए। तो लोन समरी में जाएंगे हम, जो भी हमारा रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, जो भी हमारा पेमेंट हो रहा है, सारी चीज़ें हमें लोन सेटलमेंट में लोन समरी में दिख जाएगी। तो लोन समरी में मैं गया। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास सारे लोन प्रोसेसिंग में चल रहे हैं। याद हो आपको तो प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ कुछ अमाउंट इनका आया हुआ है। अब 1BR1 लोन जो था वो हमारा सेटल हो चुका है और टोटल जो हमने इनसे पैसा लिया है वो 11,130 रुपये लिया है। टोटल अमाउंट हमारा इतना है। अब यहीं से आप देखिए एनओसी का एक फॉर्मेट आपके पास जनरेट हो गया है। तो एनओसी निकाल के भी आप उनको दे सकते हैं कि इनका लोन एप्लीकेशन ये था, लोन अमाउंट इनका ये था, लोन डिसबर्समेंट डेट हमारी ये थी और ये एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है कि कस्टमर 1 का जो है ये लोन क्लोजर लेटर है, इन्होंने हमारा लोन जो है वो क्लियर कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट निकाल के अपने कस्टमर को विद कंपनीज साइन एंड स्टैंप आप निकाल के दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पार्ट जिसके अंदर हमने देखा कि लोन सेटलमेंट कैसे करते हैं। अब सेम प्रोसेस जो होता है, अब आप देखिए इसमें हमने कुछ ग्रुप लोन भी बांटे हुए थे। तो अगर आप ग्रुप लोन सेटल कराना चाह रहे हैं तो ग्रुप लोन के अंदर भी आपका इंडिविजुअल पार्ट में ही होगा। कैसे होगा वो मैं एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूं। मैंने हेड ऑफिस सेलेक्ट किया। अब इसके अंदर प्लान टाइप के अंदर मैं ग्रुप सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही मैंने ग्रुप सेलेक्ट किया मेरे पास ग्रुप का नाम सिलेक्ट करने के लिए आ गया। तो मेरे पास एक ही ग्रुप बना हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब इस ग्रुप के अंदर मैंने टोटल 3 लोन बांटे हुए हैं। अब इसमें से जिसका भी आप लोन सेटल करना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है पूरा ग्रुप उठ के इकट्ठा आ जाए कि सर हमारा सबका लोन सेटल कर दीजिए। इंडिविजुअल इंडिविजुअल लोन होते हैं और जनरली ये क्वेरी तब आती है जब इनको एक नया लोन चाहिए रहता है। तो मेंबर 2 में हम गए। जैसे हम इनका लोन सेटल करना चाह रहे हैं तो इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन दिखा दी कि इनकी 24 ईएमआई पेड है, 2880 रुपये इन्होंने पे किए हुए हैं, 76 इनकी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं। टोटल वही सीन है। जैसे भी आप इनका लोन सेटल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे। मान लीजिए आप प्री क्लोजिंग चार्ज इनसे नहीं लेते हैं, टोटल आप इनसे 9120 ही ले रहे हैं, या फिर थोड़ा सा और डिस्काउंट दे दिया आपने 9,000 रुपये लिए, तो हम प्री क्लोजिंग चार्जेस में 0 डाल देंगे और यहाँ डाल देंगे हम 9,000 रुपीज़। सेम वही प्रोसेस, रीजन सेलेक्ट कर लेंगे, रिमार्क डाल देंगे, क्रिएट सेटलमेंट करके हम उसको अप्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी। तो आपको अगर सेटलमेंट्स चेक करने हैं कि हमने कितने क्या सेटलमेंट कर दिए तो आप लोन समरी में देख सकते हैं। अदरवाइज अगर एक लिस्टिंग फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसका क्या हमने सेटल किया है।
सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि लोन सेटलमेंट वाला पार्ट कैसे कंप्लीट किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।